हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रिजल्ट गुरु। आज एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक की, रेसलिंग की और अंतिम पंगल की। क्या हुआ है अनुशासन तोड़ने के मामले में अंतिम पंगल को और उनकी पूरी टीम को इंडिया वापस भेज दिया गया है। तो ऐसा नहीं लग रहा आजकल इंडिया के दिन कुछ ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, एक दिन पहले ही हमें पता चला था कि क्या विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और अभी ये आया है कि अंतिम को कहा उनकी पूरी टीम को वापस इंडिया भेज दिया गया है। तो क्यों भेजा गया है वो देखेंगे, उससे पहले आप सेशन को शेयर कर दीजिए। तो देखते क्या है, देखो ये है आपकी अंतिम। आपको पता है कि अंतिम फोगाट, ऐसी पिक्चर्स आपने बहुत देखी होंगी क्योंकि ये आपकी महज 19 साल की है, हरियाणा स्टेट की रहने वाली। इन्होंने बहुत से इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में खेला है और बहुत से इन्होंने टूर्नामेंट खेल के जीते भी हैं और अब मात्र 19 साल की है। और ये इनका पहला ओलंपिक्स था, मतलब जो पेरिस ओलंपिक्स हो रहा है वो अंतिम पंगल का पहला ओलंपिक्स था। इससे पहले ये ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करी थी क्योंकि महज ये 19 साल की है, पर इन्होंने इंटरनेशनली में बहुत बार ट्रॉफीज भी जीती हैं और इनका ये पहला ओलंपिक्स था, पेरिस ओलंपिक्स। और 33rd जो आपका एडिशन हो रहा है पेरिस में, इसमें पहली बार पार्टिसिपेट कर रही थी। बट कभी भी आप इंटरनेशनल कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो तो हर जगह के क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कौन चीज फॉलो करनी है। उसी तरीके से ओलंपिक्स के भी कुछ रूल्स थे जो इन्हें पहले बताए जाते हैं, जहां पे आपके सारे जो स्पोर्ट्स प्लेयर रहते हैं उसको बोलते हैं ओलंपिक हाउस या ओलंपिक विलेज, जहां पे ये सारे प्लेयर्स आके रहते हैं। तो इनके साथ क्या हुआ, जिस दिन ये आपको खबर आई थी कि विनेश फोगाट है उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, उसी दिन इनका शाम को मैच होने वाला था जहां ये बहुत बुरी तरीके से हार जाती हैं, 10-0 से हारती हो जाता है। कभी आप पहला ओलंपिक्स खेलते हो तो आपको बहुत नर्वस होता है और उसी टाइम अगर आपके सीनियर के साथ इतना बुरा हुआ हो तो कोई नहीं, ये हार जीत तो लगी रहती है। तो ये हार जाती है, उसके बाद ये वापस आती है आपके विलेज हाउस में। वहां जब वापस आती है तो ये क्या करती है, ये अपनी एक आईडी कार्ड मिलता है, जिस आईडी कार्ड से आप जहां पे आपका सामान रखा होता है उसे लेने जाना होता है। तो ये वहां ना जाके अपनी बहन को भेज देती हैं। क्या कहने के लिए अपनी बहन को भेजती है कि जाके आप उनकी जगह पे सामान, जो वहां पे आपका सामान है, स्पोर्ट्स का सामान है, वो जाके आप ले आओ। जनरली होता नहीं है कि आपके घर में भी होता है, हमारे ह्यूमन नेचर होता है कि हम काम नहीं कर रहे, हमारी जगह पे दूसरा कोई काम कर दे। वैसा इनके साथ हुआ। ये बोली कि हम हार के आई, नर्वस थी, बहुत परेशान थी। तो ये ना जाके इन्होंने वो अपने आईडी कार्ड अपनी बहन को दे दिया और बोला कि आप जाके वहां बोलिए और अपना सामान लेके आइए। जब वहां पे गए तो वहां पे जो आपकी पेरिस की पुलिस थी, उन्होंने जब आईडी कार्ड मैच किया, शकल जब मैच किया तो मैच नहीं हुई शकल। तो उसके बाद क्या किया गया, अंतिम को भी बुलाया गया और उनकी बहन को भी बुलाया गया और बोला गया कि आपने क्या किया है, आपने अनुशासन को तोड़ा है, जो सेट ऑफ रूल्स थे आपने उनको ब्रीच किया है। उसके बाद इंडियन ओलंपिक की जो एसोसिएशन की आपकी चेयरमैन है उनको बुलाया गया, पीटी जो आपकी पीटी उषा है उनको भी बुलाया गया और बोला गया कि आप एक काम करिए, नेक्स्ट फ्लाइट से इंडिया वापस चले जाइए। तो ये बोला गया, इन्होंने क्या बोला है, आपका क्या किया है, अनुशासन को ब्रेक किया, जिसकी वजह से इनको ये बोला गया कि आप अपनी नेक्स्ट फ्लाइट लीजिए और इंडिया वापस चले जाइए। ठीक है, तो बहुत बुरा लगता है जब आपके प्लेयर्स के साथ ऐसा होता है कि आपको ये बोला जाए, क्योंकि वहां की जो पेरिस की पुलिस थी या फिर जो आपकी फ्रांस की पुलिस थी, उन्होंने साफ बोल दिया है कि ये आपका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आप नेक्स्ट फ्लाइट पकड़िए और आप जाइए वापस। जो कि क्लोजिंग जो है, आपकी क्लोजिंग कब हो रही है, आपकी क्लोजिंग हो रही है वो 11 को हो रही है, जबकि क्लोजिंग सेरेमनी होने वाली ओलंपिक्स की वो कब होने वाली है, 11 अगस्त को होने वाली है। उससे पहले ही इन्होंने बोला कि आप नेक्स्ट फ्लाइट लीजिए, इससे पहले वाली, जिसके बाद जो फ्लाइट आने वाली है उस फ्लाइट को पकड़िए और वापस आप इंडिया जाइए। तो ये क्लोजिंग डे तक भी नहीं रुक सकती, नहीं रुकने दिया गया, क्योंकि इन्होंने क्या तोड़ा है, आपका अनुशासन तोड़ा है। तो बहुत बुरा फील होता है आपके लिए, आप इंडिया के लिए, जब ऐसी कंडीशन, ऐसी घटनाएं होती हैं। और इंडिया का ये जो ओलंपिक्स था बहुत ज्यादा खास अच्छा नहीं रहा है। हर जगह से हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिला है, जैसे कि आपकी हॉकी टीम सेमीफाइनल में हार गई, विनेश फोगाट आपकी डिस्क्वालीफाई हो गई, ये भी आपका अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। उसी तरीके से बहुत चीजें हुई जहां पे हमें लक्ष्य सेन आपका बैडमिंटन में सेमीफाइनल में हार गए। तो इस बार का जो ओलंपिक्स था वो इंडिया के लिए कुछ खास ओलंपिक्स नहीं था। तो ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब ये वापस आ चुकी है इंडिया में, तो ऐसी इंफॉर्मेशन से हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। बाय बाय।